तो हेलो नमस्कार यूट्यूबर विक्रम सिंह भंडारी, चमोली गढ़वाल बोरकोट गांव। तो होम में मेरी एक वीडियो बन रही है और नाइस होम के साथ में। तो इसमें बस एक वीडियो बनानी है, उसके बाद उसको पोस्ट करना है यूट्यूबर विक्रम सिंह भंडारी से। ये क्या है कि कुछ वीडियो पास्ट चले जा रही, प्रेजेंट की वीडियो बना लेता हूँ। पास्ट चले जाती हैं इसमें वीडियो। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, बेल आइकन भी करिएगा और शेयर भी करिएगा वीडियो को। अभी इसमें सिंपल ये है कि बढ़िया सी वीडियो बन रही है। घर में रह कर के जॉब कैसे करी जाती है सिखा रहा हूँ मैं इसमें। घर में रह कर के जॉब कैसे करी जाती है ये सिखा रहा हूँ मैं। ये मेरी सिंपल वीडियो है ये, इसलिए इसमें गाने गुने तो कुछ आएंगे नहीं। बीच बीच में मैं कुछ ऐसी बातचीत करता रहता हूँ। होम है, नाइस होम, और वीडियो बन रही है। तो जैसे इसमें एक प्रॉब्लम ठीक है। इसमें लाइक लुइक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा मुझे। लाइक लुइक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं लाइव वीडियो में जाने वाला था, तो लाइव वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और खास वीडियो है। तो मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ। मैं अपनी कुछ वीडियो देख रहा हूँ, शायद आप लोगों ने देखी होगी। 44 व्यू आ रखे हैं, 44। तो बहुत अच्छा मैं डांस कर रहा हूँ उसमें, और काफ़ी अच्छा सा लग रहा हूँ। लड़कियां बहुत अच्छा मान रही हैं मुझे डांस करते हुए। काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ मैं। एक ऐसे जैसी लड़कियों की उम्मीद करते हैं कि अपनी दोस्त बने, वैसी लड़की उसमें है। तो मेले का नाम है धरोहर मेला। धरोहर मेला उत्तराखंड में डांस कर रहा था मैं। तो आप देखना, एक लड़की की मैंने उसमें आगे से फ़ोटो भी लगा रखी है। दो की लगा रखी मैंने, दो लड़कियां हैं। एक लेकिन मुझे जानती, मुझे दोनों हैं उसी मेले में। एक थोड़ा कंफ्यूज थी जब मुझे एकदम देखा उसने। चुपचाप बैठी हुई थी अकेले, बिना किसी दोस्तों के, बिना किसी के, अकेले में शांत में बैठी हुई थी। तो मैं बड़े प्यार से गया। अब मैंने बोला, कैसे हो आप, प्रोग्राम कैसा है, कैसा चल रहा प्रोग्राम, थोड़ा बताना। तो फिर हमारी मुलाकात हुई। एक मुलाकात ज़रूरी है प्रोग्राम के लिए। फिर अंदर भी देख रहा था मैं, बहुत सारे लोग आ रखे थे। अब लोग आ रखे थे तो बड़ा शानदार प्रोग्राम था। धरोहर मेले की कहानी है इसमें। मैं 5-6 कहानियाँ जोड़ूंगा इसमें एक वीडियो बनाने में, क्योंकि अभी मेरे पास में कुछ डेस्टिनी जर्नी प्लेस तो है नहीं। घर है मेरा, सबसे बड़ी डेस्टिनी जर्नी होता है अपना घर।
मेरा अपना घर है, इस वीडियो का थीम ही कि मैं अपने घर में हूँ और मैं डांस कर रहा था, बड़े अच्छे से हंस रही थी। उसके दो भाई भी था, भाई भी बड़ा हंस रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे सपनों की परी को कोई शहजादा मिल गया हो। उसके चेहरे से जो एक्सप्रेशन में देख रहा हूँ मैं, ऐसे लग रहा है उसको सपनों का कोई राजकुमार मिल गया हो सामने पे, और वो उसे देख करके बड़ा खुश हो रही है। ऐसे लग रहा है फिज़ा में बर्फ़ गिर गई हो, इतनी खुशी। उसे इतनी खुशी हो रही जैसे फ़िज़ा में बिल्कुल बर्फ़बारी हो रही हो, और मेरे को देख करके काफ़ी खुश हो रही थी। तो वैसे वो मेरे चैनल में वीडियो है, आप देख लेना, देखा हुआ है बहुत ने, 44 लोगों ने देखा हुआ। पीछे ऊँट भी चल रहा है उसमें, उसमें पीछे ऊँट है, ऊँट में लोग सवारी कर रहे हैं, ऊँट में लोग सवारी कर रहे हैं वहाँ, और बहुत ही अच्छा सजा हुआ है। मतलब वीडियो अच्छी लगी सबको। ऐसे फीलिंग बहुत अच्छी आ रही मेरी। मुझे अपनी गीता बहन का थॉट आ रहा है उस लड़की पे ना। जैसे मेरी गीता बहन कहीं जाती होगी तो यूनिक कोई एक्टिविटी करता है कोई एक्टर, और बहुत अच्छा लगता होगा उसे कि वो एक्टिंग कर रहा है बहुत बढ़िया से। तो अपनी बहन को तो कभी मैं अच्छा लगता नहीं हूँ, लेकिन दूसरों की बहनों को मैं बड़ा अच्छा लगता हूँ। अपनी बहन के सामने तो जा नहीं सकता ना मैं ऑस्ट्रेलिया, तो मैं अपनी बहन के लिए इस तरह से वीडियो भेजता हूँ। ये बहन, मैं ऐसे करके तुझे याद कर रहा था। कहीं कहीं पे होता है वो ऐसा, मेरी बहन का थॉट लग जाता है किसी लड़कियों पे, गीता भंडारी का। तो मेरी बहन भी जैसे शॉपिंग करने जा रखी होगी, तो मुझे महसूस होता है कि वो शॉपिंग कर रही होगी। और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे कलाकार रहते हैं सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया से बड़े कलाकार रहते होंगे, तो वो कलाकारी कर रहे होंगे वहाँ पर, और मेरी बहन खुश हो रही होगी जैसे, तो वैसे ही ये भी किसी की बहन खुश हो रही मेरे को देख करके कि मैं अच्छा कलाकारी कर रहा हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ मैं बहुत ज़्यादा करूँ। अभी बहुत ज़्यादा के लिए ना मेरे शूज़ हैं, वो मैंने कहीं रखे हुए हैं, उससे बहुत अच्छी कलाकारी होती है। अभी शूज़ ना बहुत बनने के लिए दे रखे मैंने, अभी बन के तैयार होंगे वो। डांसिंग शूज़ हैं, डांसिंग रैप शूज़ हैं। अभी जब बनेंगे तब आप देखना, वो शूज़ इतने बेहतरीन है कि बहुत ही बेहतरीन शूज़ हैं। उसमें डांस करना भी नहीं आता होगा ना जिसको, वो भी डांस कर लेता है। ऐसे शूज़ बनवा रहा हूँ मैं ऐसी चीज़ की खोज कर रहा हूँ जिस जूतों में कोई डांस नहीं कर पाता है, जिसको डांस भी नहीं आता है, वो भी डांस कर सकता है उस शूज़ में। वो शूज़ बिल्कुल अलग होता है। एरोप्लेन का ना रबड़ लगा होता है उसमें। एरोप्लेन होता है ना, जो एरोप्लेन उड़ते हैं आसमान में, उन एरोप्लेनों का रबड़ लगा हुआ रहता है उस शूज़ के नीचे, इसलिए उससे डांस कर पाते हैं। क्योंकि धरती में तो डांस करने पे नज़र लगी हुई, धरती पे आप लोग डांस करोगे तो धरती में धरतीवासी नज़र लगा देते हैं, लेकिन आसमान में जो जहाज़ उड़ता है उसका रबड़ लगी हुई उसमें, जो एरोप्लेन रहता है ना ऑस्ट्रेलिया तक जाता है जो, उसकी रबड़ लगवा रखी मैंने उसमें स्पेशल। उसकी रबड़ लगती है उस शूज़ में मेरे, और उस शूज़ में रबड़ लगी हुई ऐसी जो एरोप्लेन तक, एरोप्लेन में जो बैठे रहते हैं वो खुश हो जाते हैं उसमें। ऐसा डांस होता है उससे, नज़र नहीं लगेगी। आजकल नज़र बहुत लगती है, इसलिए मैं जब भी जूते भी बनवाता हूँ तो उसमें बहुत यूनिक चीज़ होती है। उसमें फॉरेन से लेदर आता है। फॉरेन देखा तुमने? ऑस्ट्रेलिया से लेदर आता है उसमें, ऑस्ट्रेलिया से लेदर आता है। वो भी किस चीज़ का?
मगरमच्छ का, मगरमच्छ बोलते हैं जिसको, मगरमच्छ का लेदर रहता है उसमें, जो समुद्र के नीचे रहता है, ऑस्ट्रेलिया में समुद्र के नीचे का लेदर लगा हुआ। मतलब ये सोचो, पाताल लोक से लेकर के आसमान तक की ताकत होती है उसमें। उस मेरे जूते में ना पाताल लोक से लेकर के आसमान की ताकत उसमें, मतलब कि मगरमच्छ का लेदर लगा रहता है। और एरोप्लेन में जो रबड़ रहता है ना, रबड़, वो रबड़ से बनता है वो मेरा जूता। अभी बहुत चीज़ें होती हैं उसमें, इसलिए वो यूनिक होता है, डांसिंग शूज़ बोलते हैं उसे। बहुत मुश्किल से बनता है। आज 6-7 महीने हो गया उस शूज़ को बनते बनते, बहुत मुश्किल से बनते हैं। आज जैसे आप लोग शूज़ बनवाने जाओगे तो आपका तो जैकेट, शूज़ सब कुछ बन जाएगा 2 महीने में। 2 महीने में तैयार हो जाएगा, किसी भी कंपनी वाले को बोलोगे। मैंने पेमेंट भी एडवांस करी हुई रहती है, पेमेंट भी एडवांस, तब जा कर के भी उसको कम से कम साल भर लग जाते हैं मेरे जूते को बनने के लिए। सोचो, जूता बनने में साल भर। और जो मैं घड़ी पहनता हूँ ना, घड़ी जो आप देखते होंगे कभी प्रोग्राम में, घड़ी रहती है मेरे, उसको बनने में पूरा का पूरा 4 साल लगे थे। 4 साल, उस घड़ी को बनने में 4 साल लगे। 4 साल। घड़ी का प्राइस सुनोगे तो आप लोग दंग रह जाओगे। प्राइस छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया की घड़ी है तो सोचो कि कितने की होगी वो। कम से कम, बाद में बताऊंगा। ये मेरा घर है। अबे इतने से तो पूरी गाड़ी गुड़ी ट्रक लेके आ जाओ। तो आपने मेरे भाई के चैनल तो देखे होंगे। सपोर्ट करते रहते हो आप। हम लोग हंसते हैं बड़े अच्छे से। ये बात करने लगूंगा ना, मेरे को हंसी ज़्यादा आएगी, इसलिए। इसे बंद कर ले जरा। तो क्या बताऊं मैं, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है। आप क्या सोच रहे हैं कि मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ, आप लोग कम देखते हो, तो वीडियो नहीं बनानी पड़ती हमें? इतना डीमोनेटेट करते हो आप लोग। जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो इतने कम कम लाइक आते हैं, तब जा कर के वीडियो बनानी पड़ती है हमें, मुझे जॉब के लिए तब भी वीडियो बनानी पड़ती है। इतना कठिन रहता है काम काज करना, और आप लोग लाइक नहीं करते हो हैं। वीडियो पोस्ट करता हूँ मैं, और आप लोग देखो, वीडियो में देखो कितना बड़ा व्यक्ति भी मेरी वीडियो में आते हैं। देख रहे हो आप? मैं हूँ और हमारे यहाँ के सीएम धामी जी। यकीन कर रहे हो आप? ये देखो, मैं और धामी जी के साथ में आजकल मैं यहाँ देखो, सीएम पुष्कर सिंह धामी जी और यूट्यूबर विक्रम सिंह भंडारी। देख रहे हो? यूट्यूबर विक्रम सिंह भंडारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी जी, चीफ गेस्ट ऑफ उत्तराखंड। तो वीडियो देखिएगा आप लोग, कितने अच्छे हैं। बड़ी वीडियो
बना दी मैंने। अभी ये भी बड़ी बनने वाली है, ये वीडियो भी बहुत बड़ी बनेगी, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी बनाने की सोचूंगा मैं, क्योंकि ये वीडियो मुझे और बड़ी बनानी है। अभी ये तो 1-1 घंटे की बनी थी, और जो ये बन रही है ये और बड़ी बनेगी। तो तो डॉग ईटिंग बिस्किट, डॉग कुछ बिस्किट खा रहे हैं, देखो। तो आ गया मैं वीडियो में, और इंटरेस्टिंग आजकल पहाड़ों में गेहूं हो रखे हैं। तो वही वीडियो भी देखा करो यार, आप लोग हैं, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ मैं। बाहर की वीडियो आप लोगों को देखी नहीं जाती, कम कम देखते हो। अभी तो घर में वीडियो बना रहा हूँ मैं, घर की वीडियो देख देना। और बाहर की वीडियो अगर बनाता हूँ तो आप लोगों को देख नहीं पाते हो, प्रॉब्लम रहती है किसी को। इवेंट की वीडियो बनाता हूँ जब मैं, तो आप लोग देख नहीं पाते हो, इसलिए मैं घर में बना रहा हूँ अब वीडियो। होम टूर, आज मेरा होम टूर वीडियो है। होम टूर वीडियो बन रही है विक्रम सिंह भंडारी से, यूट्यूबर विक्रम सिंह भंडारी से। तो होम टूर वीडियो देखिएगा, होम टूर वीडियो। अच्छा, इसमें क्वेश्चन
क्वेश्चन जैसा आ रहे होंगे कि मेरी वाइफ कौन लगती है। ऐसा सोच रहे होंगे ना, मेरी कोई वाइफ नहीं है। वाइफ नहीं है दोस्तों, लड़कियों। दोस्तों से क्या मतलब इसमें है। लड़कियों, कोई वाइफ नहीं है मेरी। कंवारा हूँ और एक कंवारी सी। मुझे शादी करनी नहीं है, मुझे शादी ना पसंद नहीं है। शादीशुदी पसंद नहीं आती मुझे। मैं एक अच्छी सी लड़की हमेशा ढूंढता रहता हूँ, लेकिन मिलती नहीं है, इसलिए शादी कैंसिल हो जाती है। मैं हमेशा देखता ही वहाँ हूँ जहाँ पर कोई होती नहीं है। अभी मैं घर के अंदर हूँ, घर के अंदर तो कोई रहती नहीं। घर के अंदर कोई रहती नहीं है और मैं बाहर ढूंढता नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई लड़की मिलती नहीं है। लग रहा है आप लोगों को मैं शादी करना चाह रहा हूँ। अबे नहीं, मैं तो बड़ा सा एक मिनिस्टर बनना चाह रहा हूँ। मिनिस्टर जैसा बनना चाह रहा हूँ मैं, जैसे मोदी जी हैं हमारे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी जी हैं, मैं उनकी तरह एक पॉपुलर इंसान बनना चाह रहा हूँ। मेरे को एरोप्लेन भी फ्री में दिया जाए, मुझे रेलवे में जाऊँ तो फ्री में रेलवे की सुविधा दी जाए, खाने की सुविधा दी जाए। पैसा पैसा, रुपया रुपया ही हो मेरे पास, रुपए रुपए रुपए, करोड़ों रुपए हो, खरबों रुपए। ऐसा चाह रहा हूँ मैं तो। शादी तो ऐसी मिल जाएंगी मेरे को, शादी की टेंशन नहीं मेरे को। शादी भी बहुत सारी करूँगा मैं, लेकिन कोई मिलती नहीं है। बहुत सारी तो करूँगा लेकिन कोई लड़की नहीं मिलती। यहाँ तो मैं अपनी सच्चाई भी नहीं बता सकता कि मैं हूँ कौन। असल में मैं हूँ कौन, इस वीडियो में ये भी नहीं बता सकता मैं। हाँ, लाइव वीडियो में बता सकता हूँ मैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताऊँगा कि मैं हकीकत का हूँ कौन। ये एक बहुत बड़ी बात है। शादियाँ तो मैं बहुत सारी कर लेता। अगर मैं मोदी जी जैसा रुपए वाला व्यक्ति होता तो मैं बहुत शादियाँ कर लेता, ना कोई मना करता मुझे और ना ही कोई लड़कियाँ मना करती, क्योंकि अभी मैं जवान हूँ और मुझसे शादी कर ही लेती बहुत सारी लड़कियाँ। बहुत सारी मतलब जितनी मुझे पसंद आ जाती। चलो ये रही शादी की बात। आगे व्यापार में बताता हूँ। मैं व्यापार के मामले में मैं एक सोया हुआ बाज हूँ, जो सो रखा होता हूँ और मैं बाज के तरह सोता रहता हूँ। अभी कल एक बहुत बड़ी बात कह रही थी हमारी एक मंत्री में आती हैं कोई, कि हम इंडिया के हर उत्तराखंड के सॉरी इंडिया नहीं, उत्तराखंड के हर स्कूल में पहाड़ी क्षेत्रों के, उत्तराखंड के ऋषिकेश से उधर की साइड, गैरसैंण किमोली गांव साइड में हर स्कूल में एक फैसिलिटी देने की सोच रहे हैं, जिसमें हम वीडियो बनाना सिखाएंगे। और वीडियो बनाने से मैं सोच रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको अपनी भाषा में। मतलब मैं सोच रहा हूँ मैं गढ़वाल में
जाऊँ अपने गांव गैरसैंण की साइड और बुआरकोट गांव की साइड, वहाँ के स्कूलों में ये सिखाऊं कि वीडियो कैसे बनाई जाती है, वीडियोस कैसे बनती हैं, उसमें एडिटिंग कैसे होती है, और उसमें उसको यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में किस तरीके से भेजा जाता है। एक चैप्टर पढ़ाऊँ मैं, एक सिलेबस रहे मेरा, प्रति स्कूल में मैं डेली की डेली जाऊँ, संडे की, और जिस दिन की छुट्टी हो उस दिन छुट्टी पे रहूँ। एक सिलेबस पढ़ाऊँ मैं, और सिलेबस पढ़ाने के मुझे आज्ञा मिल जाए स्कूल में, लेकिन अपने गांव बुआरकोट गांव की साइड, क्योंकि मेरा गांव काफ़ी इस बारे में कम जानता है, और गैरसैंण साइड में मैं चाहता हूँ ज़्यादा डेवलपमेंट हो, क्योंकि लोग जॉब से काफ़ी परेशान हैं, और जॉब से परेशान होने की वजह से उनको जॉबें नहीं मिल रही हैं। मैं उनकी पढ़ाई लिखाई के बाद में जॉब नहीं मिल पाती है। हमारे गांव के साइड के जो बच्चे हैं, गैरसैंण के या बुआरकोट गांव की साइड जितने स्कूल हैं, बच्चे बहुत लगन से पढ़ाई करते हैं, बहुत लगन से गांव का घर का कामकाज करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं। फिर भी उनको एक शिकायत हमेशा रही है कि मुझसे बोलते हैं वो, भगवान जी, मैं भगवान रहता हूँ वहाँ, भगवान जी हमारा विक्रम सिंह भंडारी बोलता है मुझे, भगवान भगवान ही होता है, एक ही भगवान होता है पूरे गढ़वाल का, मैं ही रहता हूँ। अब एक ही भगवान रहता हूँ पूरे गढ़वाल, बुआरकोट गांव का भी मैं, गैरसैंण का भी मैं ही आ जाता हूँ, क्योंकि गैरसैंण बुआरकोट गांव के ही गैरसैंण में भी रहते हैं, इसलिए वो लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी मैं भगवान ही मानते हूँ मेरे को। जब वो वहाँ भी चले जाते हैं ना बुआरकोट गांव के गैरसैंण, तो तब भी मुझे भगवान ही मानते हैं, और मैं भगवान होता ही हूँ, मैं असली का भगवान रहता हूँ। यही थी मेरी वो ख़ास बात जो मैं कह रहा था कि मैं बताऊँगा नहीं कि मैं आखिर कौन हूँ। मैंने बता दिया आप लोगों को कि मैं भगवान रहता हूँ, और मैं बुआरकोट गांव का रहता हूँ। तो मैं बुआरकोट गांव में बहुत सारे लोग, उनको रोज़गार नहीं है, रोज़गार से परेशान है, और बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे स्कूल में 1 घंटा, 1 घंटे का एक सिलेबस मैं पूरे फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों को अपने गांव बुआरकोट के स्कूल में, कॉलेज में इस बात को समझाने के लिए समझाऊं। और मैं इतना अच्छा समझाऊंगा ना दोस्तों, माइक के आगे में, तुम्हें तो पता ही मैं कितना बिंदास बोलता हूँ, मैं बिंदास बोल ही रहा हूँ इस समय पे भी। तो ऐसे ही मेरा रहेगा वहाँ पर कि मैं इस तरीके के समझाऊंगा कि बच्चों क्या क्या करना चाहते हो, फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास के बच्चों को कहूँगा क्या क्या बनना चाहते हो। और मैं सब कुछ जानता हूँ, बन पाते हैं नहीं बन पाते हैं, क्योंकि मैं भगवान हूँ। मैं उनका भविष्य भी जानता हूँ, उनका वर्तमान भी जानता हूँ, और उनका भूतकाल भी जानता हूँ। जो बीत गया वो भी जानता हूँ, जो बीतने वाला है वो भी जानता हूँ, और जो बीतेगा वो भी जानता हूँ, और जो बीतने के बाद बीतेगा मैं उनका वो भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भगवान हूँ बुआरकोट गाँव का। तो मैं जानने के लिए तो पूरे वर्ल्ड का जानता हूँ, ये भूतकाल भी, भविष्य भी, वर्तमान भी, और बीतने के बाद भी आपका वक्त कहाँ बीतेगा मैं वो भी जानता हूँ, पूरे वर्ल्ड के पब्लिक का। लेकिन वर्ल्ड के पब्लिक पे मेरी बात ही नहीं चल रही है यहाँ पर। यहाँ चल रही है मेरी बुआरकोट गांव की पब्लिक में। बहुत सारे स्कूल हैं, नीचे में एक स्कूल है, ऊपर एक स्कूल है, नीचे एक स्कूल है, नीचे एक स्कूल है, वहाँ पर स्कूल है, कॉलेज है। मैं ऐसी जगह की बात कर रहा हूँ, इतने एरिया की। बाकी से मुझे मतलब नहीं, मुझे बाकियों को अमीर नहीं बनाना है, मुझे अपने गाँव वालों को अमीर बनाना है, और उनको रोज़गार दिलवाना है। मुझे अपने गांव को रोज़गार दिलाना है, क्योंकि मैं अपने गांव का भगवान हूँ, और वो अपने गांव का विकास करना मेरा प्रथम कर्तव्य होता है, जो मैं बुआरकोट गांव का रहने वाला हूँ। बाकी जगह से मेरे को मतलब नहीं है, बाकी जगह तो मैं इतना अमीर हूँ, इतना आलीशान घर में हूँ मैं, बाकी जगह के लिए तो मैं इतना आलीशान घर में हूँ। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मैं इतने बड़े घर में रहता हूँ, इतना शानदार घर है मेरा, अमीर हूँ काफ़ी ज़्यादा। बाकी जगह के लिए तो मेरे पास में सेलाकुई में भी ज़मीन है, अपनी ज़मीन है मेरी। तो मैं बाकी जगह के लिए नहीं बनना चाह रहा हूँ, बाकी जगह के लिए मैं बहुत अमीर हूँ। बाकी जगह के लिए तो मैं सेलाकुई में भी ज़मीन है, ये घर है मेरा इतना बड़ा, मैं बहुत अमीर आता हूँ। इतना अमीर कोई भी नहीं होता है पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में मेरे जितना अमीर भी कोई नहीं है। सबसे अमीर लड़का हूँ मैं पूरे इंडिया का।
सिर्फ मैंने वो जो वर्ल्ड की किताब आती है ना, उसमें अपना नाम सोशल मीडिया पे दे ही रहा हूँ मैं। भगवान विक्रम सिंह भंडारी नाम है मेरा, और मैं सबसे अमीर लड़का आता हूँ पूरे वर्ल्ड का। पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर लड़का आता हूँ मैं पैसे में, ज़मीन में, मकान में, खेती बाड़ी में, संपदा में, धन दौलत में सबसे अमीर लड़का रहता हूँ मैं। विक्रम सिंह भंडारी नाम है मेरा। सोशल मीडिया पे भी मेरा चैनल का नाम मैंने यही रखा हुआ, यूट्यूबर विक्रम सिंह भंडारी। तो मेरे जितना अमीर भी कोई इस संसार में है नहीं। और आप लोग मजाक सोच रहे होंगे, शिलाजीत की घाटी है मेरे पास में। जो शिलाजीत आप थोड़ा थोड़ा सा खाते हो ना, यूँ करके थोड़ा थोड़ा शिलाजीत खाते हो, और ख़रीदने में आप लोगों को हर पब्लिक शिलाजीत नहीं खरीद सकता। इंडिया चाहे वर्ल्ड की टोटल पब्लिक ले लो और बोल दूँ मैं शिलाजीत खरीद दो 10 kg, और 10 kg ख़त्म हो फिर 10 kg खरीदनी है, और 10 kg ख़त्म होगा फिर 10 kg खरीदनी है, और खाना है उसको जैसे खाते हैं। जैसे डॉक्टर बताएंगे आपको कि शिलाजीत इस मात्रा में खाई जाती है, इतनी मात्रा में खानी है, 10-10 kg आपको खरीदनी है। और मैं बोलता हूँ पूरा वर्ल्ड खरीद के दिखा दो, आप खरीद नहीं सकते। पूरे वर्ल्ड की पब्लिक खरीद ही नहीं सकती। 10% पीपल ही खरीद पाएंगे। खानी सबको है, सबके लिए फ़ायदेमंद होती है, तब भी नहीं खरीद सकते। और मेरे पास वो शिलाजीत पड़ी हुई है, पूरा हिमालय पर्वत है मेरे पास में, और मेरे घर के बगल पे, मेरे घर की ज़मीन में आता है वो। जो मेरा घर है उस ज़मीन में ही आता है शिलाजीत। इतना अमीर हूँ मैं। एक चीज़ ही बताई मैंने, और ऐसी चीज़ें मेरे पास में 15 चीज़ें हैं, 15 जो व्यापार मंडल में सबसे महंगी चीज़ें हैं वो मेरे पास में है। वो कीड़ा जड़ी बोलते हो ना जिसको आप, वो कीड़ा जड़ी भी मेरे पास में है। जो कीड़ा जड़ी आपको सोने बोलते हो सोने के भाव में बिकती है, उस कीड़ा जड़ी का भी मालिक मैं बैठता हूँ। इतनी कीड़ा जड़ी है मेरे पास में, अनगिनत। तो पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर लड़का आता हूँ मैं। सफ़ेद मक्खू जिससे मेडिसिन्स बनती है, उसका भी व्यापारी, वो जगह भी मेरे पास में है, मेरे गांव के सामने पे, और मेरी आती हो। और मक्खू का व्यापार व्यापार तो आपने देखा ही होगा, हमारे उत्तराखंड से ही होता है वो, मेरे ख्याल से पहाड़ों से, पहाड़ से होता है। और नीजी मेरे गांव से होता है वो, और किसी गांव से होता ही नहीं, बुआरकोट गांव से ही होता है वो। जो आप लोगों को सफ़ेद मक्खू रहता है, एक मक्खू रहता है पेड़ों पे, उस मक्खू सफ़ेद मक्खू का व्यापारी मेरा गांव ही आता है, बुआरकोट गांव। और कोई गांव आता ही नहीं है, और किसी गांव में आता ही नहीं मक्खू। आप पूरा का पूरा उत्तराखंड घूम जाओ, वर्ल्ड घूम जाओ, इंडिया घूम जाओ, लंदन, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया घूम जाओ, वो मक्खू सिर्फ मेरे गांव में ही करा हुआ मैंने, क्योंकि मैं भगवान हूँ। मैं भगवान हूँ वहाँ का, इसलिए मैंने मक्खू अपने गांव में ही करा हुआ वो। और मेरे गांव के अलावा किसी गांव में मक्खू होता ही नहीं है। सेल्स के लिए जाता ही नहीं हो, वर्ल्ड की कंट्री पे जाता हो सेल्स के लिए। वर्ल्ड की कंट्री में सेल होता है मक्खू, जो मेडिसिन्स बनता है जिससे। सफ़ेद मक्खू होता है, पेड़ों पे रहता है। दिखने के लिए दिखेगा आपको, आपको शायद वर्ल्ड में किसी किसी कंट्री में किसी पेड़ पे दिख जाएगा, हल्का सा एक सफ़ेद सा ऐसा चीज़ निकलता है, पेड़ पे लगा हुआ रहता है, हल्का सा दिख जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। देखने के लिए कि ये चीज़ मतलब संसार में है, आपको लुप्त लगेगी वो चीज़ कि लुप्त है वो, लेकिन मेरे पास में इतना है कि मैं डेली का डेली, अगर उसमें 500 पीपल काम करते हैं मेरे उसमें, 500 पीपल, 500 पीपल उससे उसको सेल्स करते हैं मेरे गांव के ही 500 पीपल, और 500 पीपल उससे बहुत अच्छी आमदनी कमाते हैं, बहुत अच्छी आमदनी है। कठिन है थोड़ा, ये सबसे कठिन है जो मैंने तीसरा बताया। शिलाजीत इससे आसान में निकाली जाती है, शिलाजीत इससे भी नज़दीक में और इससे आसान में निकाली जाती है। जो मैंने कीड़ा जड़ी बताई, कीड़ा जड़ी शिलाजीत के बाद दूसरे नंबर पे है कठिन में, थोड़ा सा कहने का मतलब आसान में। कीड़ा जड़ी आसान में है, शिलाजीत थोड़ा कठिन में है, शिलाजीत कठिन में है, और मक्खू और कठिन में है। सबसे कठिन में मक्खू हो गया, फिर कीड़ा जड़ी हो गया, फिर शिलाजीत हो गया। मतलब कि टोटल ये समझ लो, समझ गए होंगे आप। तो इस चीज़ का मैं मतलब मालिक हूँ, तब जा कर के मैं हमेशा रहूँगा इसका मालिक। जब तक मेरी पूरी लाइफ रहती है तब तक हूँ मैं। ज़मीन भी है,
बहुत अच्छी लाइफ है मेरी तो। और वीडियो भी कंप्लीट होने वाली है। तो ये मेरी रिच होने का प्रमाण पत्र है मेरे पास में, जो होता है कि प्रमाण पत्र दिखाओ भाई किस चीज़ से अमीर हो। तो ये मेरे अमीर होने का प्रमाण पत्र है। ये मेरे होम टूर जर्नी वीडियो थी, इसलिए बता रहा था मैं। होम तो मेरा वहाँ पर भी है, वो मेरा घर है, वो मेरी ज़मीन है, वो भी ज़मीन है मेरी, वो भी ज़मीन है मेरी, बहुत ज़मीन भी है मेरे पास में, अपनी ज़मीन है। और होम है वो मेरा बड़ा सा, भगवान हूँ मैं वहाँ का। तो मैं अमीर भी हो जाता हूँ। तो आगे की बात आएगी लड़कियों पे कि अगर लड़कियाँ चाहती हैं कि ऐसा अमीर लड़के से शादी हो, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही वेल ड्रेसअप कोट रखना पड़ेगा। ड्रेसअप कोट होता है, मुझे साड़ी वाली लड़कियाँ पसंद हैं। साड़ी वाली लड़कियाँ मुझे पसंद हैं जो 24 घंटे साड़ी पहनती हूँ, सभ्य संस्कृति को रखती हूँ, जो मेरे गढ़वाल की लड़कियाँ रखती हैं। वैसी लड़कियाँ पसंद है मुझे, चाहे वो कोई भी मेरे बारे में शादी का सोचती हैं। बहुत आसान है, अगर आप नहीं हो तो बन सकते हो, बस मेरी नज़रों के सामने पे मत आना। मेरी नज़रों के सामने पे अलग अलग इस तरीके के कपड़े पहन के मत आ जाना जो मुझे पसंद नहीं है। मैं पसंद करता हूँ कि मेरे सामने पे पसंद आ जाओगे आप, लेकिन मैं शादी के लिए मना कर दूँगा। मैं शादी के लिए मना कर दूँगा आप लोगों के लिए। साड़ी पहन रखी होगी वो लड़की मेरे सामने पे आ जाएगी, मैं उसके लिए हाँ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन वो मेरे को पसंद रहेगी। किसके लिए? अपने लिए, शादी के लिए। ऐसा रहता है मेरे जीवन का। अभी क्या है कि मैं पूरा इंडिया घूमूंगा, वर्ल्ड घूमूंगा, तो मेरे को बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी। मैं किसी को मना नहीं करता, समझाता हूँ ज़रूर, समझा ज़रूर दूंगा कि इस तरीके के कपड़े मत पहनो, लेकिन मुझे साड़ी वाली लड़कियां नहीं होंगी तो मैं उनको पसंद करता हूँ, देखता हूँ, ठीक है, मैं उनकी कुछ बोलता नहीं हूँ उनको, और लेकिन शादी के लिए मना कर दूंगा मैं उनके लिए। एक क्वालिटी ये होनी चाहिए लड़की के अंदर कि साड़ी पहनी हुई होनी चाहिए। जिसने साड़ी पहन रखी होगी वही लड़की मुझे पसंद आती है। इसी चक्कर में मैं आज भी कमा रहा हूँ। कमा रहा इसीलिए हूँ क्योंकि कुछ मेरी घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं, इस वजह से मैं कमा रहा हूँ। घर की जिम्मेदारियाँ भी फॉलो करनी होती हैं मुझे। और दूसरा, ऐसी लड़की को ढूंढते ढूंढते अभी मैं पूरा नेटवर्क के माध्यम से भी ढूंढता हूँ। अगर मुझे नेटवर्क के माध्यम से मिलती हैं तो बताऊँगा नहीं मैं कौन है, लेकिन साड़ी पहनी हुई होनी चाहिए 24 घंटे। हाँ, किसी समय हो सकता है कि वो सूट पहन ले, किसी समय सूट पहन ले, कोई बात नहीं, साड़ी वाला ही उसका कल्चर होना चाहिए, साड़ी पहनने वाला। बाकी मुझे लड़कों से बातचीत कर रही हो या किसी से बातचीत करती हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं पहचान जाता हूँ किसी समय मजबूरी में कहीं पे कोई बात कर रहा हो, तो वो मजबूरी हो सकता है मैं फ्यूचर में माफ़ करूँ। अगर कोई बाय द वे लड़की अपने दिमाग से सही है, वो अपने आप को सही रखी हुई है और सही संस्कृति संस्कार से अपने आप को रख रही है, और मुझे वो कहीं पे बात करते हुए दिख जाती है, मुझे कहीं पे वो बात करते हुए दिख जाती है, तो फ्यूचर में मैं उसे ज़रूर माफ़ कर दूँगा। ऐसा ज़रूर होगा कि मजबूरी में कहीं पे कोई बात कर लेते हैं जो लगता बुरा है, मुझे लगेगा बुरा ही, लेकिन मैं बात नहीं करता हूँ, मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन फ्यूचर में मैं माफ़ कर दूँगा क्योंकि उसकी गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं भगवान हूँ, पता कर लेता हूँ कि वहाँ पर गलती थी या नहीं थी, कहीं पे भी। और पूरे समाज में बहुत जगह रहता हूँ, सोशल मीडिया से वो वीडियो वॉच करता हूँ, फेसबुक से करता हूँ, इंस्टाग्राम से करता हूँ, टेलीविज़न से करता हूँ। मुझे पता चल जाता है कि आखिर उसमें उनकी भावना क्या थी। दूसरे की भावना नहीं गिनता मैं लड़कियों में, दूसरे की भावना कभी नहीं गिनता मैं लड़कियों में। मेरी नज़रों में दूसरा कोई मतलब ही नहीं बैठता है किसी का। मैं उनके ना भाई गिनता हूँ किसी को, ना उनका दोस्त गिनता हूँ, ना उनके रिश्तेदार गिनता हूँ, और ना ही उनका कोई वेल विशर फ्रेंड बनना चाहे तो वो भी नहीं गिनता मैं। क्योंकि मेरे नियम बड़े टफ हैं, क्योंकि मैं पूरा वर्ल्ड को चलाने वाला इकलौता भगवान आता हूँ, विक्रम सिंह भंडारी। मैं पूरे वर्ल्ड का भगवान रहता हूँ, इसलिए मैं उनके साथ में किसी को नहीं गिनता हूँ।
मजबूरी में वो कभी बात कर रही होंगी, उनके मन, आत्मा और पूरे शरीर के ना, जितनी हड्डियाँ हैं ना उनके शरीर में, जितनी हड्डियाँ हैं, जितने सर में बाल हैं, जितने उनके शरीर में दिमाग चलता है ना, उनका बचपन से पैदा होते साथ में और अंत समय तक मैं सारी एक्टिविटियों को फॉलो निकाल लेता हूँ उसका आंसर, कि आखिर इनके दिमाग में क्या चल रहा है। किसी के भी दिमाग में क्या चल रहा है मैं वो निकाल करके पता कर लेता हूँ कि आखिर उसके अंदर में बुराई है या नहीं। किसी के भी, यहाँ छोटी सी सोच मत रखो, तुम बहुत छोटी सोच रखते हो। इतनी छोटी सोच में नहीं जीता हूँ मैं, ठीक है। वर्ल्ड पे हुकूमत करता हूँ मैं, पूरा वर्ल्ड का भगवान हूँ। वर्ल्ड में अमेरिका भी आता है, लंदन भी आता है, पेरिस भी आता है, नेपाल भी आता है, सिंगापुर आता है, सिडनी आता है। तुम छोटे से इंडिया में सोचते हो, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, जो मैं इससे पता कर ले रहा हूँ। मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हारी सोच को मैं यहाँ से कैप्चर कर ले रहा हूँ, समझ रहे हो। मैं वो भगवान हूँ जो वर्ल्ड पे हुकूमत करता हूँ, वर्ल्ड चलता है मेरे उससे। पूरा वर्ल्ड की पब्लिक सुबह से लेकर के शाम तक अपने वर्कआउट को दिखाती है, वर्कआउट को करती है। मैं उस वर्ल्ड को कंट्रोल करके रखता हूँ, वर्ल्ड की एक एक पब्लिक की एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तुम छोटा सा इंडिया लेते हो कि मैं इंडिया पे बात कर रहा हूँ, तुम बहुत छोटी सोच वाले हो। यकीन आ गया तुम्हें, अब मैंने थोड़ा सा दिखाया तुम्हें, तो तुम्हें यकीन आ गया कि मैं वर्ल्ड पे टैग करता हूँ बहुत ख़तरनाक, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता हूँ मैं। भगवान का मतलब क्या समझते हो तुम? मैंने बुआरकोट गांव से बोला तो तुमने इतना ही समझ लिया कि मैं बुआरकोट गांव से भगवान हूँ? मैं पूरे वर्ल्ड, अमेरिका, लंदन, पेरिस, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, सिडनी, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सारी कंट्रियों के पीपल्स को कैप्चरिंग करके रखता हूँ, उनके वर्कआउट को भी, उनके साथ में होने वाली एक्टिविटीज़ को भी, उनके कल्चर को भी, और किस एक्टिविटी में चल रहे हैं, उस हर एक्टिविटी का मेरे द्वारा निर्धारित होती हूँ और मैं उसको कंट्रोल करता हूँ यहाँ से बैठे बैठे। तुम छोटी सोच में चलते हो, बहुत छोटी छोटी। तुम्हारी सोचों को बड़ा करो। कहते हैं ना, छोटी सोच वाला व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होता है। तुम्हारी सोचें बहुत छोटी छोटी हैं। चाहे मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, मैं अकेला बोलता हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं बोलता है, लेकिन तुम्हारी सोचें बहुत छोटी हैं। जितनी छोटी सोचें रखोगे तो तुम लोग कामयाब नहीं हो सकते। ना तुम पैसे से कामयाब हो सकते हो, ना तुम जॉब से कामयाब हो सकते हो, और ना ही तुम ज़्यादा आयु तक जी भी नहीं सकते। जो व्यक्ति जितनी छोटी सोच का होता है वो ज़्यादा जीता भी नहीं है। भगवान हूँ मैं ज़िंदा रखने के लिए भी, मैं ज़िंदा रखने के लिए भी भगवान हूँ। तुम जितनी छोटी सोचों में चले जाते हो ना, उतनी छोटी सोचों में ही तुम्हारा जीवन भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। जीने के लिए बहुत लंबी सोच रखनी पड़ती है, ये हर व्यक्ति जीने वाला जानता है। चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम में होता है ना, उसको जीने का सपना देखना होता है बहुत बड़ा, तो वो जी पाता है ज़्यादा। तुम्हारी जैसी छोटी सोचों को रख करके संसार में कोई जी नहीं पाता है, ज़्यादा नहीं जीने देता है उससे कोई। और जीता भी है तो कुएं के मेंढक जैसे जीते हैं, जिसको कोई जानता नहीं है। और मैं सोशल मीडिया पे बैठा हुआ हूँ, सोशल मीडिया पे बैठा हुआ हूँ मैं, तो मुझे पूरा वर्ल्ड जानता है। तुम्हारी सोच इतनी सी है कि तुम्हें कोई जानता भी नहीं है, और पृथ्वी लोक में मेंढक की जैसे बहुत सारे जीते हैं और उनको कोई जानता भी नहीं है। तो इस तरीके से जो जीना चाहते हैं ना, उनको कोई जानता भी नहीं है। तो ऐसा जीना